मैं हो गई हूँ अभी रेडी और चल पड़े हम। उनको वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं, मतलब इतना लेट हो गए थे हम। मैंने पहना है रिश्ता और ये वो हितांशी भी उठ गई है, मम्मी के पास है और आगे है शिवानी दी और जीजू। पापा मम्मी भी आ रहे हैं, आज भी हम सभी जा रहे हैं पति दुकान के पास, पति देव। चलते हैं हमें। देखो हितांशी एक गुत्त बनी हुई है इसकी, एक खराब कर दी इसने। अब मैं इसकी गुत्त गाड़ी में करूँगी। चल पड़े हम। हम जा रहे थे बटियारा साइड, बटियारा से पार्क को। वैसे जाना तो उधर पार्क को ही है, पर घूम के जाना पड़ता है थोड़ा। और यहाँ से जो है कितना सुंदर लग रहा है। देखो ये नदी है, ये पब्बर नदी है। यहाँ आए हम पुल क्रॉस करके वार वाले रोड में, और यहाँ से बटियारा क्लियर दिखता है। और ये है पीछे रनसार वैली, इधर है जंगला साइड वाला एरिया। यहाँ से कितना सुंदर व्यू दिखता है ना, बहुत सुंदर, नदी का भी और ये जंगला और बटियारा वाला एरिया भी। यहाँ हो रहा है मेला, देखो। हम पहुँच चुके हैं अभी पटना, अंधेरा भी हो गया है ना। इधर है पतिदेव की गाड़ी, छोटे पापा। ये देखो दीदी, दीदी देखो तो पीछे। पहुंचते ही मैं लगी थी पहले वीडियो लेने, और हितांशी को देखो नोट मिल रहे थे, बुआ ने दिए थे इसको पैसे इसके बर्थडे पर। बुआ आ नहीं पाए थे पास। इधर मैं लगी थी दीदी के साथ फ़ोटोज़ लेने, और दीदी की जो फ्रेंड आए थे नीचे से गोवा से, उनके साथ भी मैंने फ़ोटो लिए। वो बोल रहे थे मेरे साथ भी लेना फ़ोटो, फिर लिए मैंने उनके साथ भी फ़ोटो। और दीदी और सोच रहे थे मैं फ़ोटो ले रही हूँ और इसमें वीडियो बन रही थी। दीदी बोलते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इनकी दीदी की वॉइस मेरे को म्यूट करनी पड़ी, क्योंकि इसमें पीछे सॉन्ग की आवाज़ आ रही थी और फिर मेरे को कॉपीराइट आ जाता है। और मैंने थोड़ा सा डांस किया। बहुत मज़ा आया सच्ची मेरी की शादी में। अपने घर में अगर शादी हो ना तब ऐसे ही खजल हो जाता है। जब मेरी ननद की शादी हुई थी, वो इस अप्रैल में हुई, तो उनकी शादी में हम ऐसे ही खजल हो गए थे। मतलब इंजॉय तो किया, पर उतना नहीं हो पाता ना, जैसे अपने घर की शादी में नहीं हो पाता उतना इंजॉय, जैसे बाहर किसी की शादी में भी हो जाता है। तो बुआ के घर में जो रिया की शादी थी उसमें बहुत मज़ा आया, भांजे संभालने में भी। और फिर हितांशी का बर्थडे, मतलब सब इतना जल्दी जल्दी हो गया ना, शादी भी और बर्थडे भी, हर चीज़। हम हितांशी का बर्थडे भी वैसे नहीं मना पाए जैसे हमने सोचा था, और ऐसे ही हो गया उसका बर्थडे भी, और काफ़ी कुछ हुआ। और अभी मम्मी लगे थे देखो हितांशी को फ्रूट चाट खिलाने, और इतने मज़े से खा रही थी ना ये, बाकी इसने कुछ भी नहीं खाया पूरे टाइम। और ये खा रही थी फ्रूट चाट मम्मी के साथ। फिर मिले मामी, और मामी ने उठाया हितांशी को और मस्ती से खेल रही थी। मस्त होकर हितांशी भी मामी के साथ। बड़ी बुआ के साथ ना हितांशी बिल्कुल नखरे कर रही थी, बड़ी बुआ को दिखा रही थी अपने नखरे की। मैं ऐसे करती हूँ ना कि मतलब जैसे ये बड़ी हो रही है ना, जैसे ग्रो हो रही है, जैसे ये अभी 1 साल की हुई है, तो आजकल ना इसमें बहुत सारे चेंजेस आने लगे हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब ये फिर हम आ गए थे मंडप की तरफ, और हम
रिया लग रही थी बहुत ही सुंदर। और इसके हस्बैंड जो है ना, मैंने शक्ल तो देखी नहीं उनकी, क्योंकि मतलब सहरे में थे। और अभी इनको पंडित जी ने बोला कि आपको वेलकम करना है अपनी दुल्हन का, तो आपको उठना पड़ेगा। तो दूल्हे जी भी हमारे उठ गए थे और फिर अपनी दुल्हन का वेलकम कर रहे थे। इन्होंने जो है, इनके रिवाज है ये, वैसे तो मंडी के है पर चंडीगढ़ में सेटल है जो ये दूल्हा है रिया का। तो इनके जो है रिवाज है कुछ की कपड़े जो है जो यहाँ से दिए होते हैं, जैसे इसके ससुराल से लड़के के, रिया के घर से उनको पहनना पड़ता है इनको। कुछ टाइम बाद पहनने पड़ता है इनको वो, तो अभी चला है ऐसे ही बिना कपड़ों के। रिया के जो हस्बैंड है वो ऐसे ही है अभी धोती और बनियान में थोड़ी देर तक। ये दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी दोनों ही। रिया का जो लहंगा है ना, वो इतना हैवी है ना, उसको मतलब कैसे ही वो उठा रही होगी। और उसमें बैठने में भी इतनी दिक्कत आ रही थी ना उसको स्टार्टिंग में। मतलब उसको ऐसे बैठने में आती है यार लहंगे में। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरा लहंगा भी ऐसे फैल गया था, क्योंकि कैन कैन जो है होते हैं ना, ये सिर्फ बैठते नहीं है ठीक ढंग से नीचे। हम सभी बैठे थे मंडप में, और उसके बाद हमारे को टाइम ही नहीं मिला। हम मतलब गए ही नहीं, और मेरे पास थी हितांशी, और हमने डिनर ही नहीं किया, मैंने और दीदी ने। हम दोनों ही बैठे रहे बस वहीं, और टाइम देखा 11 बज गए थे। हम बैठे हुए थे बस, और टाइम का पता ही नहीं चला काफ़ी देर तक। और हितांशी भी मंडप में ही सो गई। अभी थी वो इन बच्चों के पास, छोटे छोटे बच्चे थे यहाँ 2-3, उनके पास खेल रही थी हितांशी। ये जो है पंडित जी दे रहे थे रिया को उसके जो ज्वेलरी वगैरह है वो उसके हस्बैंड के हाथ से दिलवा रहे थे उसको। और उसके बाद लगता है सुहाग, जो सुहागन लगाती है हमारे यहाँ तो लगाती है ऐसे ही हिमाचल में। तो अभी तो फिलहाल ये देने वाला फोटोशूट हो रहा था। यहाँ लग रहा था रिया को सुहाग, मतलब एक सुहागन लगाती है ये सुहाग रिया को, या किसी भी दुल्हन को लगाती है। फिर इन लोगों के पास जो है पायल के पेच, जैसे पेच वाले पायल है, तो उसमें वो पेच ही नहीं निकल रहा था। इन सब के पास बड़ी मुश्किल से निकला है, फिर लगवाया इसको दूसरा पायल। जो ऐसे होते हैं ना पेच वाले, मेरे तो खुद भी नहीं है। जो पेच वाले होते हैं पायल लिए बड़े मुश्किल से होते हैं, और छूट भी जाते हैं कई बार। तो मेरे तो सिंपल ही है। फिर पहनाया रिया को चूड़ा, और फिर उसके बाद हुए इनके फेरे टाइप कुछ, पता नहीं मतलब मंडी वालों का कुछ अलग रिवाज होता होगा। जैसे इनके लगातार हुए 3 फेरे, हमारे तो जैसे जो दीपक जला होता है ना शील पर, उसको बुझाते हैं एक उसके साथ फेरे के साथ। तो इनके हुए लगातार बिना रुके 3 फेरे, और फिर बैठ के फिर कुछ मंत्र वगैरह पढ़े पंडित जी ने, जो इनके वहाँ से आए थे ना मंडी से पंडित, उन्होंने। तो मतलब वैसे तो सुनाई नहीं दे रहे थे कि बोल क्या। इतना ज़्यादा शोर था डीजे का वहाँ पर, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से बज रहे थे, और मेरे को वॉइस जो है उसमें बंद करनी पड़ी, इसमें म्यूट करनी पड़ी सभी में। रिया के हुए 3 फेरे, उसके बाद लगे थे दोबारा से जो फेरे लेने, पता नहीं उसके बाद हो रहे थे जैसे हमारे यहाँ पे होते हैं वैसे फेरे।
फिर हुआ रिया के फेरे हो रहे थे और ये जो ये वाली रस्म भी होती है भी कर रहा था काका, ये रिया का भाई गौरव। लगे थे रिया के फेरे होने, असली वाले जो मतलब ये जलाकर होते हैं दीपक को। इसके बाद जो है तानशी मेरे पास सो गई थी तो मेरे को उसको लेके जाना पड़ा बुआ के घर, और मैं गई उसके बाद उस बुआ के घर। फिर जब सब लोग फ्री हो गए थे तो उसके बाद आए हम घर को, इधर अपने घर गांव बर्टू को। और हम पहुँचे कम से कम 2:30 बजे, 2:30 इतने बजे पहुँचे हम यहाँ पर। हम पहुँच गए थे कल घर, और मेरी आवाज़ देखो मतलब बिल्कुल ख़राब हो गई है। और कल मैं सोने चला गई थी तांजी के साथ, बच्चों के साथ जो है ना फंक्शन अटेंड करना भी बहुत मुश्किल होता है। फिर उसको भी सुलाना था और बहुत सारा होता है, फिर बच्चों को रखना भी कहाँ ऐसे शोर में। काफ़ी देर तक तो हम थे वेदी में, फिर उसके बाद ही तांजी सो गई, फिर मैं भी चला गई थी वहाँ से। फिर आए हम घर रात को। हम पहुँचे कल 2-2:30 बजे पहुँचे हम कल घर पे। घर आना भी ज़रूरी था, घर पे कोई नहीं होता, फिर मम्मी को जाना पड़ता है गाय के साथ आजकल, और हितांशी भी होती है, और फिर घर में काम भी इतना है करने के लिए। यहाँ देखो नीचे सफाई, ऐसा ही है सब में। मैं भी लगी थी सुबह ही झाड़ू मारने, यहाँ देखो नीचे। सब में अभी ऐसा ही मैस, तो मैं करती हूँ सफाई, फिर उसके बाद बनाऊँगी और वीडियो भी एडिट करूँगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।